इस वीडियो में हम ततारा वामीरो कथा शुरू करेंगे। क्लास 10 की स्पर्श की गद्य भाग की पुस्तक में ये पाठ मिलता है और इसके लेखक हैं लीलाधर मंडलोई। एक लोक कथा है। लोक कथा कहते हैं किसी विशेष प्रांत की संस्कृति से संबंध रखने वाली कथा। तो इस कथा में बताया गया है अंडमान निकोबार के विषय में। कहा जाता है कि पहले ये एक ही था, जो अब हम 2 द्वीपों के रूप में जानते हैं। इस कहानी में ये बताया गया है कि ये पहले एक ही द्वीप था और एक प्रेमी युगल था। जो नाम दिया है ततारा और वामीरो, ये इन दोनों का नाम है। इन दोनों की कहानी बताई है। ततारा नायक था, वामीरो नायिका थी। इन दोनों के बलिदान के कारण ही ये द्वीप समूह जो था वो अलग हुआ। और उस समय समाज में बहुत अंधविश्वास फैले हुए थे, बहुत सारी रूढ़ियाँ थी, पुरानी सोच थी। इनके बलिदान से वह सब दूर हुआ। पाठ शुरू करते हैं। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है। श्रृंखला कहते हैं चेन को, जो निकोबारी जनजाति की आदम संस्कृति की केंद्र है। जनजाति कहते हैं ट्राइबल्स को। उस समय में वहाँ पर जो आदिवासी जनजातियाँ रहती थी वो थी। आदिम संस्कृति माने पुराना कल्चर, संस्कृति माने कल्चर और आदिम माने पुराना। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी वहाँ पर दोहराई जाती है। विभक्त का मतलब होता है अलग होना। तो इन दोनों द्वीपों के, अंडमान और निकोबार के अलग होने की एक कहानी है, लोक कथा है, आज भी वहाँ पर दोहराई जाती है। जैसा कि मैंने आपको पाठ प्रवेश में बताया कि जब किसी स्थान के विषय में कोई ऐसी कहानी कही सुनी जाती है तो उसमें कल्पना का मिश्रण बहुत अधिक होता है। मूल कथा का अंश बहुत थोड़ा होता है और कल्पना का मिश्रण बहुत अधिक होता है। इस कहानी में भी ऐसा ही है। मूल कथा चाहे बेशक रही हो, लेकिन इसमें आज भी ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं, ऐसी बातें दिखाई देती हैं जिनसे पता चलता है कि उसमें काल्पनिकता का समावेश अधिक है। सदियों पूर्व, सदी जो होती है वो 100 साल की होती है। यहाँ तो सदियों शब्द लिखा है, मतलब कई 100 साल पहले, जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे। ये दोनों जो द्वीप समूह थे, अंडमान और निकोबार, लिटिल अंडमान और कार निकोबार, ये आपस में जुड़े हुए थे। तब वहाँ पर एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। अब यहाँ जो ततारा है उसकी बात हो रही है, जो कहानी का मुख्य नायक है। इस ततारा की हम बात कर रहे हैं। इसकी विशेषताएं आप नोट कर लीजिए। एक सुंदर और शक्तिशाली युवक था, उसका नाम था ततारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था, बहुत अच्छा लड़का था, बहुत अच्छा युवक था। वह सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता। तत्पर माने तैयार रहता। जो भी कोई उसे पुकारता था वो उसकी सहायता के लिए चला जाता था। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीप वासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। चर्चित माने बड़ा पॉपुलर था। लोग जानते थे उसे, उसके नाम से जानते थे। उसका सभी आदर करते थे। वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते, स्मरण माने याद करते, वक्त मुसीबत में उसे याद किया करते थे और वह भागा भागा वहाँ पहुँच जाता। दूसरे गाँवों में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था। तो ये जो सारी विशेषताएं हैं ये बताती हैं कि जो ततारा है उसे लोग प्यार करते थे, उसका सम्मान करते थे। इतना लोकप्रिय था कि लोग उसे हर जगह बुलाया करते थे। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही। व्यक्तित्व माने पर्सनैलिटी, आकर्षक माने अट्रैक्टिव, साथ ही आत्मीय स्वभाव। आत्मीय स्वभाव का मतलब होता है प्रेम भरा स्वभाव। आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते थे। पारंपरिक पोशाक के साथ ही वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था। लोगों का मत था, बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में एक अद्भुत दैवीय शक्ति थी। ततारा के बारे में बात हो रही है। ततारा कैसा था? बड़ा चर्चित था, बड़ा लोकप्रिय था, सबकी सहायता करता था। उसके साथ एक और खास बात थी कि वह पारंपरिक पोशाक पहनता था। पोशाक माने वेशभूषा, कपड़े। पारंपरिक माने ट्रेडिशनल, जो वहाँ का ट्रेडिशन था, जो उनकी परंपरा थी, उसकी पोशाक हमेशा वो पहनकर रखता था। साथ ही एक और अनोखी बात थी कि वह अपनी कमर में हमेशा एक लकड़ी की तलवार बांध कर रखता था।
लोगों का मानना था, मत माने सोच थी, मानना था कि चाहे वह बेशक लकड़ी की है तलवार, लेकिन उसमें कोई ना कोई दैवीय शक्ति है। दैवीय शक्ति का मतलब होता है देवताओं द्वारा प्राप्त शक्ति। लोगों को लगता था कि उसमें अवश्य ही कोई ना कोई देवताओं द्वारा प्रदत्त शक्ति है। तातारा अपनी तलवार को कभी अलग ना होने देता, उसका दूसरों के सामने कभी उपयोग भी ना करता था, परंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। तातारा ने आज तक किसी के सामने अपनी इस तलवार का प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन उसे कभी वो अलग भी नहीं करता था। उसके जो इतने चर्चित कारनामे थे, कुछ अलग ही लगता था, अनोखा लगता था, तो लोगों को लगता था उसके इस अनोखेपन के पीछे उसकी ये लकड़ी की तलवार है। तातारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। विलक्षण माने अनोखा। तातारा की तलवार सबके बीच में एक अनोखा रहस्य थी। लोगों को समझ ही नहीं आता था कि इसकी तलवार में ऐसा क्या है जिसके कारण ये इसे हमेशा अपने पास रखता है।